वेलकम टू माय चैनल सुमित गुप्ता एचआर। आज हम कुछ टिपिकल ट्रांजैक्शंस ऑफ जर्नल एंट्रीज की वो डिस्कस करेंगे जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। आज हम उन ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैड डेब्ट्स की। ये सबसे टिपिकल ट्रांजैक्शन बच्चों के मन में होती है कि बैड डेब्ट्स होते क्या है, कैसे इसका हल किया जाए। बैड डेब्ट्स मीन्स लॉस। यहाँ पे जैसे मैंने एक ट्रांजैक्शन दी है ₹3000 ड्यू फ्रॉम अमित आर नॉट रिकवरेबल, तो दैट मीन्स कि जो पैसा हमें नहीं मिलेगा वो क्या हो गया, हमारा लॉस। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करनी है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू अमित। अब बैड डेब्ट्स क्या हो गया, लॉस। तो जो लॉस होता वो कहाँ जाएगा, डेबिट में। और जिससे लॉस हुआ वो पर्सनल अकाउंट कहाँ चला जाएगा, उसका क्रेडिट साइड में। अमाउंट कितनी थी यहाँ पे 3000, तो यहाँ पे आ गया 3000 और यहाँ पे भी कितना आ गया 3000। और इसकी नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग द बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। तो ये तो सिंपल थी कि जब बैड डेब्ट्स हो गए, कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि जो आदमी है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है और उससे कुछ पैसे मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्ट ऑफ पेमेंट। एक सेकंड केस लेते हैं, राम बिकम इंसॉल्वेंट एंड received from him 60 पैसा in a rupee on a debt of ₹10,000। इसका क्या मीनिंग हुआ कि राम जो था वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, लेकिन हमें क्या मिला 60 पैसा रुपये, मीन्स ₹1 के बदले में 60 पैसा। हमने कितने पैसे लेने थे 10,000, तो दैट मीन्स हमें कैश मिल रही है, तो ये कैश आ गई, कैश अकाउंट डेबिट। तो जो पैसे नहीं मिल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राम। राम से कितने पैसे लेने थे हमने 10,000, 60 पैसा कितना हो गया 6000। 10,000 का 60% निकाल लो, 60/100 इंटू 10,000 दैट इज इक्वल टू 6000। और जो बाकी पैसे नहीं मिले उसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट्स। तो अमाउंट कितना आ गया 4000। और नरेशन क्या लिख देंगे इसकी, बीइंग कैश रिसीव्ड ऑफ 60 पैसा इन ए रूपी ऑफ ए डेप्ट ₹10,000। तो दूसरा सबसे आसान तरीका क्या है, बीइंग लगा के, क्या बीइंग लगा के जो क्वेश्चंस दिया होगा वो सारा लिख देना आपने, ठीक है। ये दूसरी ट्रांजैक्शन नंबर 3, रिसीव्ड कैश फॉर ए बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर ₹500। इसका मीनिंग हो गया जो हमने लास्ट ईयर बैड डेब्ट्स लिखे थे वो हमें रिकवर्ड हो गए। मीन्स हमें क्या होगा, पहले लॉस हुआ था, अब क्या होगा प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तो हमें क्या हो जाएगा, पैसे आ रहे हैं, तो हमने क्या लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितने 500 यहाँ पे और 500 ही यहाँ पे। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बैड डेब्ट्स रिकवर्ड लास्ट ईयर रिटर्न ऑफ। तो ये थी सबसे इंपॉर्टेंट बैड डेब्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशंस। अब इसके बाद एक और बात करेंगे हम, अब हम बात करेंगे लॉस बाय फायर की। ये कहता है
goods costing rupees 1000 damaged by fire and the insurance company accepted claim of rupees 800 and check is received from the insurance company। तो सबसे पहले इसकी जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, जो हमें लॉस होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे क्या हुआ, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। लॉस आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो सबसे पहले आपने बता दिया कि हमें क्या हुआ, बीइंग द लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, ये चीज़ बता दी। कितने का लॉस हुआ हमें, 1000। तो यहाँ पे अमाउंट लिख देना 1000। फिर इसके बाद उसने बताया कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने स्टॉक जो क्लेम था वो हमें एक्सेप्टेड किया, कितने का, हमने कितना किया, 1000 का। तो यहाँ पे लिखना हमने इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट, अमाउंट दे दिया 1000 कि हमने क्लेम किया था 1000 का, यहाँ पे आ गया बीइंग द इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च विद इंश्योरेंस कंपनी, कि हमने इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्लेम कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद हमने बताना है कि हमें क्लेम कितना मिला, उसने बोला 800, दैट मीन्स, लेकिन दिया कैसे उसने, बाय चेक। तो चेक में क्या आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट आ गया, तो यहाँ पे लिखते हैं लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे क्या किया उसने, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से हमने कितना क्लेम किया था, 1000, मिला कितना हमें 800 और नुकसान कितना हो गया 200। ये हम कहाँ डाल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बीइंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ये थी सिंपल एंट्री। अब इसके बाद यहाँ पे बोला गया गुड्स लॉस बाय थेफ्ट रुपीज़ 3000। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अमाउंट यहाँ पे लिख देनी आपने 3000 और यहाँ पे लिख देना 3000। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट मीन्स लॉस हो गया हमें, जब नुकसान होगा तो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, और गुड्स हुए तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, परचेजेस अकाउंट। तो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, और इसको क्लोज कर दें। अब हम बात करेंगे ड्राइंग्स के बारे में। ड्राइंग मीन्स जो चीज़ हम अपनी पर्सनल यूज़ के लिए निकाल दें। जैसे यहाँ पे बोला गया कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़ रुपीज़ 2000। अब यहाँ पे क्या विड्रॉ किया उसने, कैश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मीन्स हमारे एक्सपेंसेस हो गए बिजनेस में से। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और अमाउंट कितना लिख दिया हमने, 2000। तो यहाँ पे क्या आ गया, बीइंग द कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। अब इसके बाद कहता है वो गुड्स रुपीज़ 5000 वर टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। तो यहाँ पे भी बात की उसने, ड्राइंग के बारे में बात की, क्योंकि उसने गुड्स बोला कि घर के इस्तेमाल करने के लिए निकाले, उसने खुद के लिए निकाला। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ड्राइंग्स, क्योंकि ये बिजनेस के लिए नहीं, अपने घर के लिए की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू
परचेजेज अकाउंट। अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे 5000 डेबिट में और 5000 ही क्रेडिट में। और नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग द गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। ये बात थी ड्राइंग के बारे में। अब इसके बाद आ गया गुड्स गिवन एज चैरिटी ₹5000। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, चैरिटी और डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। क्योंकि क्या किया हमने, डोनेशन किया, जहाँ चैरिटी की, तो चैरिटी और डोनेशन कहाँ जाएंगे, डेबिट में। हमसे सामान जा रहा है तो इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे, परचेजेज अकाउंट। अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे 5000 बीइंग, नरेशन क्या आएगी, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। अब इसके बाद अगर कहता है वो गुड्स गिवन एज फ्री सैम्पल्स। जो फ्री सैम्पल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट करना। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम, फ्री सैम्पल्स आर एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। क्योंकि गुड्स जा रहे हमसे तो इसलिए ये क्रेडिट में आ गया। अमाउंट ₹1000 और यहाँ पे भी आ गया 1000 और यहाँ पे कितना आ गया 1000। तो नरेशन क्या आ गई, बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैम्पल्स। अब इसके बाद बात करेंगे डेप्रिसिएशन की। ये बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ₹10,000। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, लॉस। तो यहाँ पे जब भी लॉस होगा तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। अब ये बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट में क्यों डाला, क्योंकि बिल्डिंग में हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हमारी जो एसेट्स है वो डिक्रीज कर रही है। जब हमारी एसेट्स डिक्रीज करती है कहाँ जाती है, वो क्रेडिट में। और डेप्रिसिएशन क्या था, लॉस। लॉस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, डेबिट में। अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग ₹10,000। अब इसके बाद उसने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹3,000। अब क्या लिखा हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स जो कैपिटल बिजनेस में पैसा हमने इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट अलाउ किया। तो वो क्या हमारे पास इंटरेस्ट मिल रहा हमें, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है और कैपिटल में से नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ₹3,000, यहाँ पे भी 3,000 और यहाँ पे भी 3,000। हमारी जो कैपिटल है यहाँ पे आ जाएगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आ जाएगा, डेबिट में। तो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹3,000। इसी तरह चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹600। ड्राइंग क्या होती है, जो हमारी कैपिटल को डिक्रीज करती है ड्यू टू पर्सनल यूज़। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। अमाउंट कितना आ गया 600।
जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया था तो हमने क्या लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे तो कैपिटल डेबिट में आ जाएगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में। नरेशन क्या लिख देंगे हम, बीइंग चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। क्लोजिंग स्टॉक रुपीज़ 10,000, मार्केट वैल्यू रुपीज़ 12,000। तो आपने देखना है कि क्लोजिंग स्टॉक की जो नेट मिनिमम वैल्यू होगी वो आपने लेनी है। कौन सी वैल्यू लेनी है, दोनों में से जो वैल्यू कम होगी। जैसे यहाँ पे लिखा क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, हमारे पास एंड में जो स्टॉक बचे तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और इन दोनों में से देखना है कि दोनों में से किसकी वैल्यू छोटी है, ये 10,000 और 12,000। तो आपको पता है यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया विच एवर इज लेस, जो वैल्यू छोटी होगी आपने वो लेनी है, चाहे मार्केट वैल्यू हो चाहे उसकी कॉस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे नरेशन क्या लिख दोगे आप इसकी, बीइंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम बात करेंगे ड्यू, आउटस्टैंडिंग, ड्यू, अक्योर्ड। जैसे यहाँ पे बोला गया इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड रुपीज़ 5,000। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन अभी तक हमें नहीं मिला। दैट मीन्स कि हमारी क्या होगी, इनकम। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा, अक्योर्ड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है हमारी इनकम, तो इनकम कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड में। अमाउंट कितना आ गया 5,000, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5,000। और अक्योर्ड इंटरेस्ट क्या हो गया, हमारी सोर्स ऑफ इनकम जो भी हमें नहीं मिला। तो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब यहाँ पे क्या बोला उसने, नेक्स्ट सैलरी ड्यू बट नॉट पेड रुपीज़ 1,000। कहते हैं सैलरी ड्यू है लेकिन अभी तक नहीं दी, तो दैट मीन्स कि हमारा एक्सपेंडिचर जो अभी हमने पे नहीं किया। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी हमारा एक्सपेंसिस था तो इसलिए डेबिट में आ गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लाइबिलिटीज़ है तो कहाँ चले गए, क्रेडिट में। तो यहाँ पे क्या आ गया 1,000 1,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। अब इसके बाद आ गया रेंट रुपीज़ 1,000 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल का हमने दे दिया। दैट मीन्स कि प्रीपेड कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिखना हमने, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे 1,000 1,000। अब हम बात करेंगे डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो जर्नल में शो नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पे बोला गया सोल्ड गुड्स टू विकास और पेज 10,000 अलोंग हिम ट्रेड डिस्काउंट 20%। कहता है हमने विकास को सामान उधार पे बेचा, कितने का 10,000 का। जब हमने सामान उधार पे बेचा हो और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हमेशा उधार पे दिया जाता है और ये जर्नल एंट्री में पास नहीं करते और इसको शो नहीं करते। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है यहाँ पे, विकास
अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 10,000 के ऊपर 20% डिस्काउंट करो तो 2,000 आता है। 10,000 के ऊपर 20% निकालो तो कितना आ गया 2,000। दैट मीन्स 10,000 माइनस 2,000 इक्वल टू 8,000। तो हमने जो ट्रांजैक्शन पास करनी वो कितनी करनी है 8,000 की। यहाँ पे कितना आ गया 8,000। तो यहाँ पे नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू बिकॉज ऑफ रुपीज़ 10,000 आफ्टर अलोइंग ट्रेड डिस्काउंट 20%। ये बात की मैंने ट्रेड डिस्काउंट की। अब हम बात करेंगे कैश डिस्काउंट की। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कैश डिस्काउंट। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट आइटम, सोल्ड गुड्स टू रमन अगेंस्ट कैश ₹5,000 अलाउड कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%। मीन्स हमने रोमन को सामान बेचा, लेकिन बेचा कैसे, कैश। और हमने क्या किया, उसको 2% कैश डिस्काउंट दिया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्योंकि हमने सामान बेचा तो सेल्स कहाँ जाती है, क्रेडिट में। कितने का सामान बेचा हमने 5,000। अब 2% कैश डिस्काउंट दिया तो कितना आ गया हमारे पास 100। 5,000 के ऊपर 2% डिस्काउंट निकालो तो हमारे पास कितना आता है 100। बाकी बैलेंस जो बचा वो 4,900 क्या आ गया कैश। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमन अगेंस्ट कैश एंड allowed him cash discount at the rate of 2%। तो ये थी हमारी कैश डिस्काउंट की। सोल्ड वाली यहाँ पे आ गई। अगर हमने परचेजेस किया हो तो क्या आना था, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट।